हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी बच्चों का वेलकम है आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अगर हम बात करें, रेलवे ने भाई लगातार अपना एक्टिव मोड जारी रखा है। पहले उसने एएलपी के आंसर की दी आज आप शाम को, और उसके अलावा भाई टेक्नीशियन के भी आंसर की उसने जारी कर दी है। और आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जामिनेशन बच्चों आपका जो है वो चल रहा है। तो भाई मेरा क्या फर्ज है आप लोगों को कि बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट से मेरे भाई आप लोगों को रूबरू कराया जाए, है ना। वैसे एनटीपीसी का पेपर तो आज है नहीं, ना कल था, ना कल होगा। तो आपका पेपर एनटीपीसी का 22 तारीख को है, ठीक है भाई। तो अभी आपका जो ये टेक्नीशियन का पेपर हुआ था ना भाई, इसमें से काफी हद तक आपका मिलता जुलता पैटर्न एनटीपीसी के पेपर में बच्चों पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो आज हम लोग यहां पे अभी करने वाले हैं, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए मॉडल पेपर जो क्लास है बेटा, वो आपको मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है। 22 तारीख एक्सपेक्टेड पेपर कल आ जाएगा बच्चों। टेक्नीशियन का 9 शिफ्ट का पेपर हुआ है, जल्दी से जल्दी बच्चों आप लोगों को हम यहां पे इसका पूरा करवा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए भाई क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 6 तारीख का पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 का पैटर्न, है ना। और समय रहेगा तो आज कम से कम 2 सेट यहां पर निपटा देंगे, बाकी सेट को हम लोग कल या परसों मिला के संडे तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपने अभी तक अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया बच्चों, तो एप्लीकेशन जाके सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है भाई मनोज मिश्रा मैथ्स आपका, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं भाई। वैसे भी नवरात्र चल रहा है और देखते हैं भाई आज के दिन का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है बच्चों। पहला सवाल देखिए, यदि 15 मजदूर 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं तो 6 दिनों में उस दीवार को बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई मैंने आप लोगों को बच्चों एक फॉर्मूला बता रखा है, सभी लोग जानते हैं, है ना भाई। फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको क्या बताया था भाई, कि आपका एमडीएच का फॉर्मूला बताया था। यहां आदमी और दिनों की बात की गई है, तो M1D1 बराबर आप लोग क्या कर दोगे बच्चों, M1D1 बराबर आप कर दोगे यहां से M2D2 कर दोगे भाई, ठीक है। यानी बच्चों M1D1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, M2D2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर देंगे। यहां पर आदमी की संख्या कितनी बच्चों, 15 आदमी की संख्या है। दिनों की संख्या कितनी बच्चों, 10 आपके पास है। यहां बोला गया है कितने आपके आदमियों की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपका काम आपका टोटल 6 दिनों में चलेगा। यानी भाई अगर मैं M2 का मान निकालूंगा तो हमारे पास आएगा 150 डिवाइडेड बाई आपका 6। 150 को 6 से डिवाइड करने का मतलब बच्चों आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा भाई। 25 को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई, ठीक है बच्चों। डी हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। और अभी एनटीपीसी के पेपर में भी बच्चों ये वाला पैटर्न बहुत पेपर में आपका पूछा जा रहा है बच्चों, ये वाला पैटर्न देखना। और जो सबसे जहरीला सवाल अभी एनटीपीसी में आ रहा है ना, वो यही का सवाल है, आगे मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है बच्चों। 8,000 रुपए की राशि 8 साल में आपकी 3 गुना हो जाती है। मैंने आप लोगों को बच्चों क्या बताया था कि यहां पे आपको लिखना है समय और यहां लिखना है बच्चों आपको गुना। ये आपको कंसेप्ट मैंने बताया था। तो सवाल आपका दे रखा है बच्चों कि आपका जो पैसा है 8 साल में क्या हो जाता है बच्चों, 8 साल में आपका हो जाता है भाई 3 गुना। बोला गया है आपका कि भाई उसे 24 साल में कितना गुना होने में कितना समय लगेगा, सॉरी 24 साल में कितना हो जाएगा। यानी बच्चों आपको मैंने कहा था समय में देखोगे 8 का कितने गुना बच्चों, 3 गुना आपका। तो गुना वाले केस में क्या होगा बच्चों, तो यही 3 आपका कहां जाएगा, इसकी पावर में। तो 3 की पावर 3 यानी बच्चों क्या होगा, ये वैल्यू अपने आप की 27 गुना हो जाएगी। तो बोला क्या गया है, अब आपको बताना भी आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 8,000 थी बच्चों। अब इस 8,000 का 27 गुना कर दो, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चा। तो कितना आ जाएगा आपका, 2,16,000 रुपए। ये हमारे सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई, क्लियर है। डी हमारे सवाल का बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। सर जी कुछ लोग आपका कंटेंट कॉपी किए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जिंदगी भर चोरी करते रहो भाई, है ना। जैसे मधुमक्खी छत्ता लगाती है ना भाई, लोग उसका शहद निकाल के चले जाते हैं, तो वो छत्ता लगाना तो बंद नहीं करती है ना भाई, दोबारा से वो छत्ता लगाती है। तो जिसको जो कंटेंट कॉपी करना है करो भाई, है ना, लेकिन क्रेडिट कम से कम दे दिया करो भाई, एक इज्जत देने के नाते। कि कंटेंट कॉपी कर रहे हो, कम से कम इज्जत तो दे दो ना भाई कि हमने कहां से कंटेंट चुराया है। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल आपका। एक मशीन के मूल्य में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। देखो बच्चों 20% की कमी करने का मतलब होता है बच्चा 1/5 की आपने क्या कर दी, कमी कर दी है।
फिर आपने 25% बढ़ा दिया, इसका मतलब बच्चों आपने 1/4 से क्या किया, इसे बढ़ा दिया। फिर बोला गया बच्चों आपने कि 10% कम कर दिया है, यानी 1/10 की आपने क्या कर दी बच्चों, आपने यहां पर 1/10 की कमी कर दी है। तो बताना है टोटल कितने का चेंज आएगा बच्चों, ठीक है। यानी 5 में 1 कम किया तो 5 में आपने क्या कर दिया बच्चों, 4 कर दिया। 4 में 1 बढ़ा दिया तो 4 में आपने क्या किया, 5 कर दिया। 10 में 1 आपने कम कर दिया, या फिर ऐसे कह सकता हूं मैं कि 10 से आप इसको नहीं भी करोगे तो 10 100 से कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा आपका, है ना। तो यही कुल मिला के हमारा रेशियो बनेगा। और ध्यान से अगर समझोगे बच्चा तो ये 5 से 5 खत्म और ये 4 से 4 खत्म, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा भाई कि 10% का क्या हो रहा है बच्चा, नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर। और एक बात मैं आपको ट्रिक बता देता हूं बच्चों, एक ट्रिक आपको बता देता हूं, हमेशा के लिए ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अगर आप किसी भी वैल्यू को 25% अगर आप बढ़ाते हो, ठीक है भाई, और अगर आप उसे 20% कम कर देते हो बच्चों, तो याद रखना कि आपका जो नेट रिजल्ट होगा यहां से, तो नेट आपका क्या होगा बच्चों, तो 0% का चेंज होता है। ये वाला कंसेप्ट आपको भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप किसी वैल्यू को 25 बढ़ाओ और फिर 0 पर आप क्या करो, 20% कम कर दो, तो नेट रिजल्ट हमेशा क्या होता है भाई, आपका 0% का होता है। इस सवाल में भी तो वही है, देखो 20 की कमी करी, 25 बढ़ा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, 0। आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 10% की कमी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए भाई 3 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 आपका, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोगों को पूरा सेट करा दूंगा बच्चों, बढ़िया से आप लोग देखना मेरे भाई आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी वही काम 50 दिन में कर सकता है। ए बच्चों काम करेगा तो 5 दिन में कर देगा, बी बच्चों अगर उसी काम को करेगा तो 50 दिन में आपका कंप्लीट कर देता है ना। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, आपका 50 हो गया, यानी बच्चों आपका ये 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं, बी ने अकेले बच्चों 10 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। ए अकेले से इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो ए को लगने वाला समय बच्चों क्या होगा, आप बताओ। टोटल वर्क हमारा कितना है, 50 है आपका। और यहां देखो बच्चों, बी ने अकेले 10 दिन काम किया, तो बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है बच्चों, यानी ए की क्षमता से 10 दिन काम करेगा, बचा काम ए करेगा, और ए की क्षमता कितनी है बच्चों, 10 है। इतना हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों। तो देखो 0 से 0 आपका खत्म, यानी 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 4 दिन हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका भी, ठीक है बच्चों। डी हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आ जाते हैं बच्चों, अब इस सवाल को लेके भाई लोगों के बीच में बहुत ज्यादा, है ना, कंट्रोवर्शियल चीजें रही हैं, और मैं आपको सबसे तगड़ा तरीका बता दूंगा मेरे भाई, मजा आ जाएगा बच्चों आपको। मैथ्स को कैसे फास्ट करें, चैप्टर वाइज पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद भाई प्रैक्टिस करो, आ जाएगा मेरे भाई। देखो बच्चों दे रखा है कि 16 है, 20 है, 30 है, प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी जाए तो आपकी संख्याएं समानुपातिक हो जाती हैं बच्चों। यानी आप देखोगे 3 नंबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो रहा होगा बच्चों। तो हम यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर मैं 20 में x जोड़ूंगा तो ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा आपका, वो मेरे भाई 16 प्लस x आपका, और इंटू में भाई क्या 30 प्लस x के बच्चों क्या होगा, बराबर आपका हो रहा होगा। इतना काम हम कर सकते हैं भाई। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा बच्चों तो क्या जाएगा आपका 400 प्लस आपका एक्स स्क्वायर बच्चों, प्लस हमारे पास आएगा ये 40x आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर आपका 30 और 16 आपका 46x हो जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 480 हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां देखो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म आपका, ये आपका 40 उधर जाएगा बच्चों तो 6x आ जाएगा। तो 6x का मान कितना आ रहा है, माइनस का 80 आ रहा है बच्चों, यानी x का मान अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 40/3 हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ आराम से निकल गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान -40/3 है, और कहा गया था बच्चों कि बाद में संख्या समानुपातिक हो जाती है। अगर समानुपातिक होगा तो कौन सा होगा, यही नंबर होगा जो x जोड़ने पर आ रहा है मेरे भाई, है ना। तो यहां बच्चों हमें बताना है आपका कि मीन प्रोपोर्शन आपका कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, तो मीन प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, या बड़ी और छोटी का औसत अनुपात बताओ, तो आपका ये बड़ी और छोटी का औसत अनुपात मीन अनुपात हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस आपका 40/3 बच्चों, यानी 60 में से 40 आएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो 20/3 हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा भाई, डी हमारे सवाल का क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। सवाल आपका खत्म भाई। आइए सवाल नंबर 6 पर आपको लिए चलते हैं बच्चों, मजा आ रहा है, बढ़िया।
है ना भाई? मजा आ रहा है तो भाई लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बच्चों आपका। सर क्वेश्चन ब्लर हो जाता है 1 सेकंड के लिए, नहीं तो ऐसा तो नहीं है भाई, है ना? ऐसा तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है ऐसा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पर बच्चों। दे रखा है यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका इस तरीके का नंबर है। देखो अब हमें यहां पे चाहिए जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर का पैटर्न चाहिए, यानी हमें x 2xy से कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो यहां पे देखो 5 का होल स्क्वायर होगा तो भाई जेड कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये हमारे पास आएगा आपका भाई कितना, 25 आपका जेड स्क्वायर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, और 12 का जेड स्क्वायर यानी हमारे पास में क्या होगा, तो 144 आपका जेड स्क्वायर यहां से आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर? और आपका माइनस 144 आपका जेड स्क्वायर हमें यहां से मिलेगा। वाई स्क्वायर पे फोकस करोगे बच्चों तो 144 आपका वाई स्क्वायर हमें यहां से मिल जाएगा, और 5 का वाई स्क्वायर यानी 25 वाई स्क्वायर हमें दूसरे से मिल जाएगा। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी जेड स्क्वायर 25 होना चाहिए आपका। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका। यानी भाई केवल हम जहां पर केवल और केवल भाई जेड स्क्वायर का मान देख के आंसर निकाल पाते, वाई भी निकालने की आवश्यकता नहीं थी बच्चों, है ना? क्या करोगे, 12 का होल स्क्वायर आपका क्या होगा, ये नंबर आपका इससे खत्म, आंसर 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर आपका उत्तर हो जाता। 1 सेकंड का सवाल खत्म मेरे भाई आपका। आइए बच्चों 6 के बाद सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। 3 संख्याओं का औसत हमारा 20 है। अगर पहली 2 संख्याएं 11 और 22 हैं, तीसरी संख्या बच्चों बताओ क्या होगी। अब देखो भाई तीसरी संख्या अगर हमें निकालनी है बच्चों तो तीनों संख्याओं का पहले सम निकाल देते हैं। तो आपका औसत 20 है तो यानी 20 इंटू 3 आपका क्या होगा, इनका सम होगा। माइनस कर दो दोनों संख्याओं को बच्चों, यानी 33 को माइनस कर देना, तो 60 में 33 जाएगा तो आंसर क्या जाएगा भाई, 27 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों 27 हमारे सवाल का क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइएगा सवाल नंबर 8 पे आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योग 36 है। अब से 2 साल बाद शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुना होगी। यानी आदर्श को अगर मैं x मान लेता हूं बच्चों तो ये बताओ शरद यहां पे क्या होगा, 3 गुना, यानी आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा ना भाई। तो 3 और 1 आपका कितना बच्चों, 4x हमारा टोटल हो गया। पहले इनका टोटल कितना था भाई 36, और आपका दे रखा 2 साल बाद, तो यानी 2 और 2 दोनों बढ़ेंगे तो 4 साल आपका बढ़ेगा, यानी 4x का मान 40 हो गया। 4x का मान 40 है यानी x बराबर कितना आएगा बच्चों, आपका 10 आ जाएगा भाई। अगर x का मान यहां से 10 है तो शरद की बताओ उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 3x का मान क्या होगा, 30 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा बच्चों, 30। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना 30 कब हो रहा है, 2 साल बाद 30 हो रहा है, तो यानी कि 2 साल बाद 30 है तो अभी कितने का होगा बच्चों, 28 साल होगा। और ये हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ बेटा धुरंधर बैच में क्लास आपकी मंडे से चलेगी भाई। ठीक है, 28 हमारे सवाल का क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 वाले ऑप्शन को बच्चों आप लॉक कर देना। आइएगा भाई 8 के बाद सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं बच्चों। देखो सवाल देखने में आपको कितना बड़ा सा लग रहा है कि नहीं भाई, देखो कितना हैवी सवाल है आपका, बट बहुत आसान है भाई। ध्यान से देखो तब मेरे भाई आपका दे रखा बच्चों, एक आदमी 10,000 रुपए पर, एक आदमी 10,000 रुपए पर बच्चों 3 साल के लिए 5% और तुरंत दूसरे व्यक्ति को 8.5% की देर से 3 साल। यहां भी देखो बच्चों 3 साल का समय, यहां भी 3 साल का समय है, तो बताना दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो ये वैल्यू आपकी कितनी है, 5% की है, और ये आपकी कितनी है, 8 सही 1/4% की है। तो भाई आपको बताना है कि बच्चों यहां पर लाभ कितने का होगा, तो डायरेक्ट आप कहोगे कि सर ये आपका 10,000 पे लाभ होगा कितने का। अब 5 से कितना ज्यादा है बच्चों, तो आपका 5 से कितना ज्यादा है, तो 3 सही 1/4% आपका। ठीक है, इसी का निकाल दो मेरे भाई, इसी का बच्चों परसेंट निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा बच्चा। निकाल दो फटाफट। परसेंट क्या करता है मेरे भाई, 2 जीरो को खत्म कर देता है। तो 100 का कितना भाई, 13/4 आपका। ठीक है, 100 आपके पास आ जाएगा, इसका आपका भाई कितना 13/4 आपका बच्चों। तो 25 इंटू 13 यानी आपका 375 रुपए हमारे सवाल का क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देना भाई। बच्चे क्या करते हैं भाई, अलग अलग बच्चों यहां पर वैल्यू निकालने लग जाते हैं। आपको भाई बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है ना मेरे भाई, हो जाएगा ना बच्चा आराम से। आइए 9 के बाद सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं बच्चों।
दे रखा है आपका, इसका आपको बताना है डेसिमल फॉर्म क्या होगा बच्चों। देखो 7/2 का मतलब क्या होता है भाई, 3.5 हो जाता है। प्लस आपका बच्चों अगला नंबर क्या है, 32 पॉइंट में 5 है। प्लस आपका भाई अगला नंबर कितना है बच्चों, 1 पॉइंट में आपका 245 है आपका, ठीक है। और 3/4 का मतलब 0 पॉइंट आपका 75 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर जोड़ूंगा बच्चों तो ये दोनों नंबर कितने हो जाएंगे, 36 आपका, 37 तो हमारा यही हो गया बच्चों, 37 पॉइंट आपका, 7 और 2 9, 5 4 आपका 9 और ये 5, तो 37.995 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देना भाई, आराम से हो जाएगा ना भाई। और हमारे द्वारा इस बार पढ़ाए गए बच्चों में से आपने देखा होगा टेक्नीशियन का भाई, जो टेक्नीशियन वाले बच्चे हमारे पास रहे हैं लगातार भाई उनके स्कोर बहुत तगड़े आए हैं, है ना। और आज भाई एएलपी की आंसर की आई है, एएलपी में भी मेरे भाई आपके हमारे पास टॉपर बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, है ना। 70 नंबर तक बच्चे इस बार लेकर आए हैं एएलपी के पेपर में भाई। आइए बच्चों सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं भाई। सवाल नंबर 11 हमारे पास है बच्चों कि x हमारा 2 और y का तृतीयानुपाती, इन दोनों का तृतीयानुपाती है, यानी बच्चों ये नंबर हमारा क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा भाई, है ना। ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये नंबर हमारा मीन प्रोपोर्शन का काम करेगा। तो यहां से भाई अगर मैं x निकालूंगा बच्चों तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो y² बटे में आपका 2 आ जाएगा। सही बात है ये। और अगर यहां से देखेंगे भाई इस वाले से, y इन दोनों का तृतीयानुपाती है बच्चों, यानी ये वाला नंबर हमारा क्या होगा, अब ये नंबर हमारा मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा भाई। और यहां से बच्चों अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा भाई 18 का स्क्वायर बटे में आपका y आ जाएगा बच्चों। क्लियर। अब आप इन दोनों की सहायता से आप x को बराबर कर दो बच्चों, तो आप x को बराबर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो 18 का स्क्वायर आपका 324 बटे में आपके पास आ जाएगा बच्चों y बराबर आपके पास आएगा बच्चों y² बटे में आपका आ जाएगा 2 यहां पर, ठीक है। यानी बच्चों y³ बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 648 आ जाएगा, ये नंबर आपके पास आएगा 648 आ जाएगा। तो y³ का मान बच्चों अगर हम निकालेंगे तो 216 का आपका 3 गुना होगा, यानी आपका y का मान अगर हम निकालेंगे बच्चों तो आपका 6 बाहर होगा और क्यूब रूट के अंदर हमारे पास में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक कर देना बच्चों। हाँ भाई कुछ बच्चों का बी आ रहा है भाई, गलत है बाबू बी आपका। शिवाकांत सर एएलपी में आपका 61.35 बन रहा है, बहुत बढ़िया स्कोर है भी शिवाकांत, है ना, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। आगे भाई सीबीटी 2 में लग जाओ, क्योंकि वहां पर बीएससी का जो पार्ट है वो बढ़िया पार्ट है आपका। आइए भाई अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। एक क्लास में 46 लड़के हैं और 36 लड़कियां हैं, यानी बच्चों यहां पर हमें बॉय और गर्ल का जो है नंबर दे रखा है, यहां पर बच्चों की कितने हमारे बॉयज हैं और कितने यहां पर बच्चों गर्ल्स ये हमें दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स दे रखी है हमें कि सर यहां पर बॉयज आपके कितने 46 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 36 है आपकी है। बोला गया लड़कियों की संख्या को पहले 25% और 20% आपका बढ़ाया गया है, तो बताना अब लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से कितना ज्यादा होगी मेरे भाई। कैसे करोगे बच्चों, देखो आपका 36 बढ़ाया, 36 था पहले, तो अब आपने क्या किया 25% बढ़ाया, यानी 1/4 बढ़ाएगा तो 4/5 5/4 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ाया यानी 1/5 आपने बढ़ा दिया, तो यानी आपका नंबर ये 6/5 हो जाएगा भाई। अब यहां पे नंबर निकालो भाई, 5 × 5 आपका 25 खत्म, 4 से काटोगे 9 बार, 9 × 6 आपका, यानी बच्चों ये नंबर आ जाएगा आपका 54। अब आप बताओ यहां पर कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, तो कितनी अधिक आपको दिख रही है भाई, 8 अधिक है। ये हमारे सवाल का उत्तर है बच्चों, 8 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। सर एएलपी में मेरे 56 नंबर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका बच्चों। स्क्रीन ब्लर हो रही है यार, ये ब्लर का रीजन समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या है ब्लर क्यों हो रही है भाई, है ना, अब तो नहीं होनी चाहिए। चलो 12 के बाद देखो भाई सवाल नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं इस वाले शिफ्ट में बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं तो इस वाले शिफ्ट में मेरे भाई आपका क्या है, तो सबसे तगड़ा सवाल है आपका वो ये वाला आया है भाई, ठीक है। ये सवाल अगर आपके पेपर में आए तो भाई मैं कह सकता हूं कि आपके पास अगर समय कम है तो बिल्कुल आप इस सवाल को ना भाई स्किप कर सकते हो बच्चों आपका, ठीक है भाई। आप इस सवाल को छोड़ सकते थे क्योंकि ये आपका बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है आपका पेपर में। देखिए बच्चों क्या दे रखा है, दे रखा है भाई एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया हमारा 140.1 है।
हमें बच्चों पता है कि बेलन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। पाई का मान बोला गया 3.14 आपको रखना है ना। आर हमें नहीं पता, एच हमारा दे रखा बच्चों 3 है, और ये बराबर किसके है, 140 पॉइंट आपका 1 के बच्चों बराबर है। यानी यहां से हमें पहले आर का मान निकालना पड़ेगा। 3 से काटो भाई, कितना आ जाएगा बच्चों, तो 3 इंटू 4 आपका 12, 3 इंटू 6 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा 21, यानी आपका एक 46 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा बच्चों। यानी अगर हम यहां से आर का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा 46.7 आपका, और बटे में हमारे पास आएगा बच्चों 6 पॉइंट में आपका 28 आ जाएगा भाई, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग हमारे पास आएगा बच्चों ये तो 7.44 के अराउंड आपका यहां से आंसर हमें मिलेगा आर का मान। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया है कि आप इसका वॉल्यूम बताओ बच्चों क्या होगा। हमें पता है भाई कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो 7 पॉइंट आपका 44 लगभग आपका 2 बार आ जाएगा ये नंबर। ठीक है भाई, 7.44 आ जाएगा बच्चों, और इंटू में हमारा एच आएगा 3, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, इसका मतलब इसका मान फिक्स आपको प्राप्त नहीं होगा बच्चों। समझ गए बात को, इसका मान आपको क्या होगा भाई, फिक्स प्राप्त नहीं होगा बच्चों। तो अगर हम इसकी बात करेंगे इस नंबर की, तो 3 इंटू 3 आपका 9 पॉइंट आपका बच्चों 14 आ जाएगा, और लगभग अगर आप देखोगे इसका मान अगर मैं निकालूंगा तो 75 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 75 का होल स्क्वायर मान लो 25 हो गया आपका 56, तो लगभग मेरे भाई आपका 56.25 आएगा। इसका मतलब भाई अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा लगभग में, तो बच्चों हमारे पास आएगा 520 पॉइंट में 91 लगभग हमारे सवाल का उत्तर आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बट बहुत ही मेरे भाई कैलकुलेटिव सवाल आपका पेपर में आया हुआ है इस बार। ये वाला सवाल तो सबसे कैलकुलेटिव रहा है बच्चों, है ना। लगभग 521 के आसपास आंसर आएगा। बट यहां पर अब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है, आप इसको 7.5 लगभग मान के आप इसको सॉल्व करना मेरे भाई। ठीक है, तो लगभग आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा भाई। 13 के बाद आइए सवाल नंबर 14 पर बच्चों। देखा है, अब ये सिंप्लीफाई आपको करना है। जब भी मैंने कहा इस तरीके का सवाल आए, सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारनी है भाई। यहां देखो बच्चों, क्या 10 को पहले आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चा 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 3 आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा भाई। यहां सॉल्व कर लिया। 14 को 2 से डिवाइड करोगे आपका नंबर ये 7 आ जाएगा। बस इतना ही है ना पार्ट। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका नंबर आएगा 36, माइनस बच्चों आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है 10 माइनस आपका, और यहां देखो भाई 15 और 7 22, 22 में से आपका ये 4 चला जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा आपका। यानी हमारे पास आएगा 3 इंटू में आपका 7 माइनस आपका बच्चों आ जाएगा 18। ये ब्रैकेट बंद, इसको भी ब्रैकेट बंद करना, गलती नहीं करनी, बस इतना ध्यान रखना भाई। ये 36 आ जाएगा बच्चों, माइनस आपका, तो आप देखोगे आपका आएगा कितना, माइनस का 11, यानी आपके पास आएगा 33, यानी 43 आ जाएगा बच्चों। 43 अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी लगा देना भाई। -7 बच्चों क्या होगा, हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी को आप लोग क्या करना, लॉक कर देना भाई। देखो कुछ बच्चों का सी आंसर आ रहा है भाई, बाबू गलत है, सी ऑप्शन। 14 के बाद देखिए सवाल नंबर 15 पर आपका है। ठीक है, यहां पर आपको बच्चों माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, और आपको यहां से बहुलक निकालना है। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है बच्चों, क्या बताया था मैंने कि भाई 3 गुना में आपका जो मीडियन होता है बच्चों, 3 गुना में मीडियन बराबर आपका क्या होता है भाई, तो 2 गुना में बच्चों आपका होता है मीन, और प्लस आपका क्या होता है भाई, आपका मोड होता है बच्चों, यानी आपका बहुलक होता है ना। ये फॉर्मूला सबको मैंने कहा था भाई रट लेना, क्योंकि हर एक पेपर में भाई रेलवे के आता ही आता है ये तो कंफर्म है बच्चों आपका। तो यानी अगर हमें यहां से मोड निकालना है बच्चों, तो मीडियन का आप क्या करोगे, 3 गुना। मीडियन कितनी हमारे पास है भाई, 44 का 3 गुना, यानी 132 हो जाएगा बच्चों, माइनस आपका 2 गुना में मीन, यानी कि आपका 96 और 1 आपका 97 बच्चों आपका। तो कितना हमारे पास से बचेगा भाई, तो 32 और 3 आपका 35 बचेगा। तो 35 हमारे सवाल का उत्तर है भैया। ऑप्शन नंबर आप क्या करना, बी लगा देना भाई। तो इस पैटर्न पर पेपर में सवाल तो फिक्स है भाई, आएगा ही आएगा, इसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। अब ये सवाल देखो मेरे भाई, आपका सवाल नंबर 16 है बच्चों आपके लिए। ठीक है, सवाल नंबर 16 मेरे भाई। तो जो भी भाई क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाबू आप लोग, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम्स की मिलती रहे।
एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं में एक की लंबाई हमारे पास है बच्चों 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है ना। तो आपको पता है कि ट्रेपेजियम आपका ऐसे बनता है बच्चों। तो एक की लंबाई हमें सवाल में क्योंकि पता भाई ये दोनों हमारे क्या होती है बच्चों, समांतर होती हैं। ये सवाल में हमें दे रखा भाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है। समांतर भुजाओं के एक म्यूक की दूसरे से दूरी जो है आपकी, है ना, इनके बीच की बराबर है। यानी बच्चों इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, अगर मैंने कहा वो आपका h है, क्लियर, तो आपको दे रखा इसकी लंबाई भी बच्चों हमें दे रखा h के बराबर है। ठीक है, h के बराबर है। हमसे कहा गया इसका एरिया दे रखा है, तो आप बताओ h का मान क्या होगा। आराम से निकालेंगे भाई, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि एरिया निकालने का कंसेप्ट क्या होता है भाई, 1/2 पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड कितना है बच्चों, 8 और h का सम, यानी 8 प्लस आपका h हो जाएगा, इंटू में आपका क्या होगा h बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 120 के बराबर हो जाएगा यहां से। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाए, सॉरी 2 से आप इसको क्या करोगे भाई, 240 आ जाएगा बच्चों। यानी h हमारे पास आ चुका है 8 प्लस h इंटू में बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240 यहां पर। आप बताओ ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है जिससे हमारा काम हो जाए बच्चों, हाँ भाई, जिससे हमारा बच्चों क्या हो जाए, काम हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपका, बताओ भाई। 10 अगर हम ले लें भाई, तो अगर हम यहां पे 10 लेंगे, 18 और 10 180 आएगा, नहीं काम चलेगा भाई। 20 रखेंगे बच्चों आपका 28, तो ये भी आपका काम नहीं चल पाएगा। और बताओ भाई 15 रखेंगे तो 23 आएगा, 12 और 8 20, हाँ भाई 12 पे काम हो जाएगा बच्चों। अगर आप h का मान यहां से 12 रख देंगे, देखिए h का मान अगर आपने यहां बच्चों रखा 12, तो 12 और 8 आपका क्या होगा 20 हो जाएगा, और 12 इंटू 20 हमारा क्या होगा बच्चों 240 के बराबर। यानी h का मान यहां से क्या होगा 12, हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से भाई आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल लगा देना, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा भाई। 16 के बाद आइए सवाल नंबर 17 पर बच्चों। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 314 के बराबर है, आपको बताना है उसकी त्रिज्या क्या होगी। गोले का बच्चों कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है बच्चों 4 पाई आपका r स्क्वायर होता है, और ये सवाल में कितना दे रखा है भाई 314 के बराबर हमें दे रखा है। बस यहां से r का मान निकालना है बच्चों। तो 4 हो गया, पाई का मतलब कितना 3 पॉइंट आपका 14 हो गया, और इंटू में आपका बच्चों r स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 314 आ जाएगा मेरे भाई। अब इसको आप क्या करो, फटाफट से काट दो भाई। जैसे 3.14 से काटोगे कितनी बार आएगा आपका 100 बार आ जाएगा बच्चों। तो यानी r स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो 100/4 यानी 25 हो जाएगा बच्चा। यानी r का मान यहां से निकालोगे तो क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा भाई, हमारे सवाल का बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 5 हमारा किस ऑप्शन में है बताइए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म भाई। नहीं बेटा ऑप्शन सेम नहीं है, सारे अलग तो हैं। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। इसका मान हमें बताना है सवाल में क्या होगा। अब इसका मान हमें निकालना है बच्चों, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं भाई, आप थीटा का मान यहां से, ठीक है, बेसिक से भी सॉल्व हो जाएगा, बट आप थीटा का मान यहां बच्चों क्या करो, आप 45 डिग्री पुट कर दो भाई। ठीक है, क्या करो बच्चों, तो थीटा बराबर 45 हमें क्या करना है यहां से पुट कर देना भाई। तो अगर हम थीटा का मान बच्चों 45 पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो ये नंबर आपका 4 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान बच्चों 1 होता है, माइनस sec 45 का मान बच्चों √2 का स्क्वायर कितना 2, और आपका इंटू में 2। तो 4 और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा भाई, तो 2 हमारे सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई, है ना। या तो आप थीटा का मान 45 रख दो यहां से तो हो जाएगा बच्चों, वरना फिर आप इसे दो अलग 1 + tan 1 + cot cosec और sec उससे खत्म हो जाएगा, तो भी आपका उत्तर 2 हमें प्राप्त हो जाएगा भाई। 18 के बाद सवाल नंबर 19 देखते हैं बच्चों। कहा गया है संख्याओं 1950, 1560 और 2340 के बीच में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बताओ क्या है। लैंग्वेज से ये सवाल आपको मार देगा भाई। करना कैसे बच्चों, देखो आप एक चीज देखोगे भाई कि सारे ऑप्शन में आपका 0 कॉमन है हमारा। तो एक काम करो भाई, पहले मैंने बच्चों क्या किया 10 कॉमन कर दिया। अब जैसे मैंने क्या किया भाई 10 आपका कॉमन तो तीनों में आएगा भाई। जैसे हमारे पास नंबर कितना है बच्चों, तो आपका बचेगा 195 आपका बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा 156 आपका बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा बच्चों 234 आपका बचेगा। अब यहां पर देखोगे सारे नंबर बच्चों तो आपका 3 से कट रहे हैं,
है ना। आप देखो इस नंबर को अगर आप देखोगे 3 से आपका कटेगा तो 3 इंटू में क्या बचेगा 65 आपका। ये नंबर भी देखो बच्चों 3 से कटेगा तो 3 इंटू में कितना आएगा आपका 52 आ जाएगा बच्चों। ये नंबर भी आप देखोगे तो आपका क्या होगा, तो 3 से आपका कटेगा 3 इंटू 7 आपका 78 आ जाएगा बच्चों। क्लियर, यानी हमारे पास पहले 10 कॉमन था, अब 3 आ चुका है। अच्छा, क्या और कुछ कॉमन हमें मिल सकता है मेरे भाई? देखो तो 65 का मतलब बच्चों हमारे पास में क्या होता है भाई आपका, तो 5 इंटू में बच्चों होता है हमारा 13, ठीक है। 52 हमारा क्या होता है बच्चों आपका, तो आपका हो जाएगा भाई 4 इंटू में बच्चों क्या होगा आपका 13 हो जाएगा आपका ये नंबर, है ना। 78 क्या होता है भाई आपका, तो 6 इंटू में आपका क्या होता है 13 आपका बच्चों। तो यानी हमारे पास अगर मैं बोलूंगा कि आपका उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर क्या आएगा भाई, है ना, तो कॉमन आपका फैक्टर कितना आएगा बच्चों, को प्राइम फैक्टर। तो एक तो हमारा 10 पहले आ चुका है, फिर हमारे पास 3 आ चुका है और फिर हमारे पास 13 आ चुका है। तो आंसर कितना आएगा भाई, तो 390 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आप बी लगा देना बच्चों। क्या आएगा भाई, 390 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 19 के बाद आइएगा सवाल नंबर 20 बच्चों, है ना। कई बार बालक क्या होते हैं भाई, ऐसे बड़े बड़े सवाल देखकर बच्चों आप लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा शिवानी, मंडे को क्लास होगी एप्लीकेशन पर धुरंधर बैच में डेमो के साथ। देखिए एबीसीडी एक काम को 12, 15, 20 और 30 में कर सकते हैं, यानी ए बच्चों हमारा काम करेगा तो 12 में कर देगा, बी अगर हमारा काम करेगा बच्चों तो 15 में कर देगा, ठीक है। सी हमारा काम करेगा भाई तो आपका 20 में कर देगा, और डी अगर हमारा काम करेगा बच्चों तो ये काम आपका 30 में कर देगा। आपको करना क्या है, आपको बच्चा इन चारों नंबर का निकालना है एलसीएम। इन चारों का एलसीएम देख लो भाई कितना आएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। तो 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना और 30 का 2 गुना हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है इस सवाल में कि अगर काम शुरू होने के बाद अगर कोई बच्चा जाएगा तो उसे क्या करो, पहले भगा दो भाई। जैसे देखो डी बच्चों क्या करता है आपका 2 दिन बाद काम छोड़ता है, तो डी को हमें क्या करना है, भगा देना है, ठीक है। सी 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो सी को क्या करना है बेटा, ज्वाइन करा देना है। और बी काम होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है, तो बी को क्या करा देना है, ज्वाइन करा देना है बच्चों। तो हमें बताना है टोटल आपका समय कितना लगेगा। तो पहले क्षमता 60 थी, अब डी ने बच्चों 2 दिन काम किया, तो डी की क्षमता कितनी है 2, यानी 2 की क्षमता से 2 दिन काम किया, इसे भगा दो। बाकी सी की बात कर लेते हैं, सी की क्षमता 3 की है बच्चों, 3 दिन पहले काम छोड़ा तो इससे काम करा देना। बी की बात कर लेते हैं, बी की क्षमता 4 की है बच्चों, 2 दिन काम इसे और करा दो। अब क्योंकि तुमने किसको भगा दिया भाई, आपने भगा दिया डी को, बचा हुआ काम कौन करेगा, ये आपका तीनों मिलके काम करेंगे। अब ये सारा काम 5, 3, 8, 4, 12 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो निकाल लो भाई यहां से टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा कितना, 8 में 4 चला जाएगा, 4, 9, 4, 13, यानी हमारे पास आएगा बच्चों 73 बटे में आपका 12 दिन आ जाएगा, ठीक है भाई। 73 बटे 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 72, यानी बच्चों 6 डेज आपका कंफर्म। 1 बटे 12 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 घंटे आपका। तो 6 दिन 2 घंटे हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐसा सवाल तुम्हारे पेपर में आता तो घबराना बिल्कुल भी नहीं होता अपन को, ठीक है, बिल्कुल भी मेरे भाई घबराना नहीं है, आराम से आपका उत्तर हो जाएगा भाई। आइए 20 के बाद सवाल नंबर 21 आपका, डेनी सागर 24 को पेपर सेकंड शिफ्ट नोएडा सेक्टर 62 में, 24 को आ रहा हूं भाई मैं, ठीक है, सेक्टर 62 में आ रहा हूं मिलने भाई। एक बिक्री के दौरान 50% माल 40% के लाभ पर बेचा गया बच्चों। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं भाई, चलो टोटल माल को बच्चों मैंने क्या मान लिया आपका 10 है, टोटल माल मैंने क्या कहा 10 मान लिया। तो 10 का 50% मतलब मेरे भाई 5 माल हमारे पास यहां होगा, और दे रखा शेष का 40%, तो 10 में से 5 यहां गया, तो 5 बचा, 5 का 40% बच्चों मतलब 2 माल हमारा यहां चला गया, 2 माल यहां है, तो शेष आपका 3 माल बच्चों कहां होगा, यहां होगा भाई। बस आप डायरेक्ट देखो 5 को 40% लाभ पर बेचा बच्चों, यानी 5 इंटू में क्या होगा आपका प्लस का 40 हो जाएगा बच्चों, ठीक है भाई। प्लस आपका बच्चों क्या होगा, 2 के ऊपर 13 का लाभ है, तो 2 इंटू में क्या होगा आपका प्लस का 13 हो जाएगा भाई बराबर, और आपका प्लस होगा बच्चों, शेष आपका 3 पर नुकसान है, यहां मेरे भाई नुकसान होगा मतलब बच्चों यहां पे क्या है माइनस है आपका, तो यहां पे क्या लगा देना माइनस आपका, यानी बच्चों 3 के ऊपर आपका कितने का 32 का नुकसान था बराबर। टोटल प्रोडक्ट कितना हमने माना भाई 10, और इस पर आपका x% का प्रॉफिट एंड लॉस मैंने मान लिया। तो 4 इंटू 5 यानी बच्चों आ जाएगा 200, प्लस आपका आ जाएगा 26, और 32 इंटू 3 आपका आ जाएगा बच्चों 96 बराबर, हमारे पास आएगा आपका 10x हो जाएगा भाई।
यानी 104 130 आ जाएगा भैया। तो 130 बराबर हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों, 10x हो जाएगा आपका। यहां देखो भाई 0 से 0 खत्म आपका, यानी बच्चों x बराबर कितना आएगा आपका, प्लस हमारे पास आएगा 13%। यानी बच्चों 13% का कुल मिला के क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल खत्म मेरे भाई आपका। ठीक है, योगी स्टडी कर रहे हैं, थैंक यू सर। मेरे टेक्नीशियन में 75 नंबर हैं और एलपी में 58 नंबर हैं। बहुत बढ़िया भाई आपका, शानदार है ना। जल्दी सिलेक्शन लेके आओ भाई, मिलने फिर मिठाई लेके आना। ठीक है, वैसे भी नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो फिर मिठाई लेके आना भाई तुम लोग। देखिए 120 मीटर और 180 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं। बेटा विपरीत में आपकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। समय बराबर बच्चों क्या होता है आपका, टोटल दूरी 120 180 यानी भाई 300 मीटर हो गया बच्चों। और चाल हमारी क्या होगी, जुड़ जाएगी भाई। अच्छा विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगी आपकी। तो 60 और 75 कितना आएगा भाई, 135। तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे है, 5/18 से गुणा करोगे भाई तो मीटर पर सेकंड में आपका क्या होगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। निकाल दो मेरे भाई, क्या होगा, 9 से काटोगे 2 बार आपका, 9 से काटोगे बच्चों आपका आएगा 15। और किससे कटेगा ये नंबर, 15 इंटू 5 75 का जस्ट 4 गुना आपका, यानी टी का मान यहां से कितना आ जाएगा भाई, 8 सेकंड का बच्चों हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका। सेकंडों का सवाल है कि नहीं भाई, बताओ जरा तुम भी, है ना। आइए अगले सवाल पर। एक दुकानदार पंखे का मूल लागत कीमत से 36% ज्यादा अंकित करता है, 25% का डिस्काउंट देता है और 179 का लाभ होता है। तो बताइए पंखे का सूची मूल्य आपका कितना होगा बच्चों। यानी मेरे भाई आप लोगों ने यहां पर बच्चों क्या किया है आपका, सर 16 को फर्स्ट शिफ्ट में उसमें कराया हुआ आपका आया था, थैंक यू सो मच भाई। देखो पहले आपने बच्चों क्या किया, यहां लिखो आप सीपी और यहां लिखो भाई आपका एमआरपी बच्चों, और यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां लिख दो आपका सेलिंग प्राइस। आपने भाई देखो सबसे पहले बच्चों क्या किया, 36% आपने प्राइस बढ़ाया, यानी 100 की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, एमआरपी में 136 कर दिया। फिर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई, 25% का मतलब बच्चों 1/4 का डिस्काउंट आपने दे दिया है। ठीक है, तो 4 से काटोगे कितना, 4 इंटू 3 12, 34 आपका कम होगा, यानी ये नंबर आएगा बच्चों 102 आ जाएगा। अगर ये नंबर 102 आया तो आप बताओ यहां पर प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों, तो आपका 2% का कुल मिला के आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 2 का मान दे रखा है, हमसे पूछा है भाई आपको बताना लिस्ट प्राइस बताइए क्या होगा, यानी भाई हमसे सवाल में पूछा गया बच्चों 136 का मान पूछा गया है। तो निकाल दो मेरे भाई यहां से कि बच्चों आपका एमआरपी हमसे सवाल में पूछा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 179 की जो वैल्यू बच्चों ये कितने का मान है, 2 का मान है। आपको क्या करना है, यहां से 136 का मान निकालना है, सवाल आपका खत्म मेरे भाई। निकाल दो फटाफट, क्या दिक्कत आ रही है। 2 से काटोगे भैया कितना आएगा, 2 छंग 12 आपका 68 आएगा, 8 इंटू 9 72, लास्ट में 2 आना कंफर्म है, 2 हमारा एक ही ऑप्शन में है, 12,172 रुपए बच्चों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप ए लगा देना भाई। क्लियर है, क्या आ जाएगा भाई आंसर, ए हमारे सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। आजकल ना सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से बड़ा लंबा चौड़ा दिया जा रहा है, और इसके बाद वाला सवाल तुम्हारे एनटीपीसी में 22 तारीख को आएगा, लिख के ले लो मेरे भाई। इतना दावा करता हूं मैं आपसे कि इसके बाद वाला जो सवाल है ना भाई, वो आपके एनटीपीसी में 22 तारीख को छपने वाला है। पूरा देख के जाना वीडियो भाई। कैसे करोगे बच्चों, पहले ब्रैकेट के अंदर घुसोगे और ऑफ को पहले सॉल्व करोगे, तो 3 इंटू 2 हमारा क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। बाहर की तरफ पहले डिवीजन होता है बच्चों, तो आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे, आपका 2 हो जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, 8 इंटू 8 आपका कितना, 6 इंटू 6 कितना, तो आपका 64 हो गया भाई, और आपका 6 इंटू 6 कितना, 36 हो गया भैया। यानी ये नंबर हमारे पास आ गया बच्चों 100, प्लस आपका बच्चों ये क्या होगा, तो आपका 36 इंटू 2 आपका 72 आ जाएगा। यहां से ये कहानी भाई पूरी खत्म हो चुकी है। अब आपका माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट में चला एंट्री करते हैं, 6 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया आपका, और 8 इंटू 3 आपका कितना हो गया भाई, ये नंबर आपका हो गया बच्चों 24 हो गया। पहले डिवाइड किया जाएगा, 18 से काटोगे 36 को, ये वाला नंबर कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो 24 और 2 आपका 26 मेरे भाई, यानी माइनस आपका क्या बनेगा बच्चों 26। लेकिन कहानी खत्म नहीं है अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका क्या है बच्चों, तो आपका डिवाइडेड बाई भाई 2 भी लगा हुआ, तो 2 भी हमें लगाना यहां से पड़ेगा बच्चों। तो आपका क्या होगा भाई,
100 और आपका 72, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? 36 इंटू 2 आपका 72 हो जाएगा भाई, ठीक है। पहले आपका डिवाइड 2, 6 इंटू 2 12, 12 छंग 72 आपका सही है। 172 माइनस आपका बच्चों आएगा 36 डिवाइडेड बाई 18, 2 प्लस 24 और 2 आपका 26, है ना? सही किया ना हमने? कोई बात नहीं। चलो तो अगर हम इसको काटेंगे भाई यहां से, तो 172 में से आपका 26 चला जाएगा बच्चों, यानी हमारे पास कितना बचेगा आपका 146 बचेगा। तो 146 डिवाइडेड बाई आपका 2, ये आपका आंसर कितना दे देगा बच्चों? तो 73। आई थिंक इस सवाल का उत्तर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी आपका भाई। सभी का 73 आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ भाई सारे बच्चे, क्या सभी बच्चों का उत्तर यहां से 73 आपको देखने को मिल रहा है भाई? हाँ ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपका ये वाला ब्रैकेट होगा। इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई कि यहां पर गलती ना हो पाए, क्योंकि यहां पर कुछ आपकी चीजें गलत भी हैं। एक मिनट रुक जाना भाई। जैसे आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ डिवाइडेड बाई आपका 2, तो पहले आपका बच्चों क्या होगा आपका 100, यानी 100 प्लस आपका, अच्छा यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गई भाई, एक चीज गड़बड़ है बच्चों। क्या गड़बड़ हो रहा है? देखो ये आपका नंबर तो आ जाएगा बच्चा 100 आपका, ठीक है। 100 प्लस आपका ये नंबर हमारे पास, देखो ये वाला ब्रैकेट आपका लगा हुआ बच्चों, तो ब्रैकेट के बाहर इधर आपका प्लस लगा हुआ है और इधर पहले डिवाइड है, तो पहले डिवाइड आपका किया जाएगा बच्चा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा था? तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है बच्चों 72 माइनस आपका 26 आ रहा है और डिवाइडेड बाई 2, ये वाला काम बच्चों पहले आपका किया जाएगा, है ना? यहां पे एक चीज की गड़बड़ हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आएगा 100 आपका बच्चों, और प्लस हमारे पास आएगा कितना 46/2 यानी 23 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो आपका क्या आएगा 123 इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। 123 का मतलब ऑप्शन नंबर बी को मेरे भाई आप क्या करोगे? लॉक कर दोगे यहां से, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि यहां पर देखो बच्चों ये वाला जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये वाले ब्रैकेट पे आपको फोकस करना है कि इधर प्लस है और इधर बच्चों आपका क्या है डिवीजन है। तो पहले आपका क्या होगा डिवीजन किया जाएगा पहले। यहां पे मामला खराब हो जाता है भाई कई बार। अब ये वाला सवाल भाई देखो, सवाल नंबर आपका 25 मेरे भाई, सवाल नंबर 25 पे आ जाते हैं बच्चों, है ना? कोई बात नहीं, आप 2 सेट आराम से सॉल्व कर लेंगे, 1.5 घंटा लगेगा, 2 सेट आराम से कर देंगे भाई, है ना? जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना बढ़िया, क्योंकि सारा कंटेंट भाई मार्च का लेटेस्ट कंटेंट है बच्चों। देखो किसी संख्या के 1/3 में किसी भी नंबर का 1/3 है, उसमें अगर आपने 87 जोड़ा तो ये नंबर कितना हो जाता है भाई 107 आपका हो जाता है बच्चों। यानी अगर मैं यहां से x/3 का मान निकालूंगा तो क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा भाई, यानी x का मान बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 60 हमारे सवाल का क्या होगा भाई उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, अरे अच्छा x बराबर आपका आ गया 60, बोला अंकों का योगफल बताओ भाई, यानी बच्चों हमें बताना है इसका डिजिटल सम क्या आएगा भाई। तो हमारे पास आएगा 6 + 0, यानी उत्तर कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा भाई। तो 6 का मतलब ऑप्शन नंबर बी लगा देना भाई। हो जाएगा सबका कि नहीं? बोलो भाई। तो रेलवे के कंप्लीट एग्जाम के लिए भाई आप हमारे धुरंधर बैच के साथ जुड़ सकते हो। और अभी आपका तो भाई धुरंधर 2 मूवी भी आ गई है, तो ये आपका पहला वाला धुरंधर है, तो धुरंधर मूवी में आप जुड़ सकते हो भाई। इस कोर्स का जो प्राइस है बच्चों आपका मात्र 101 रुपए है, ठीक है। 101 रुपए में भाई आप बिल्कुल अपने मैथ्स की तैयारी धुरंधर कर सकते हैं और पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा भाई। अभी मैंने बताया टेक्नीशियन में टॉप 10 में अपना बालक आ रहा है, एएलपी का भी आंसर किया ही है, तो आपका 70 नंबर लाने वाला बालक भी अपना ही है। तो टॉप 10 में इस बार मनोज भाई के आपके स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। और ये मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारा कंटेंट भी कॉपी कर रहे हैं भाई, तो आप हमारा कंटेंट कॉपी कर सकते हो, नकल कर सकते हो, लेकिन ना हमारा दिमाग ले सकते हो ना हमारा सॉल्यूशन ले सकते हो, है ना? जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं उससे डबल करूंगा। कब तक तुम कॉपी करते रहोगे? बच्चों को सारी चीजें दिखती हैं भाई। चैनल छोटा है, आपका चैनल बड़ा है, बट कंटेंट कॉपी करना भाई बंद कर दो, मेहनत करना शुरू करो भाई, आप और आगे जाओगे। लेकिन नकल करके आप कब तक आगे चले जाओगे भाई, है ना? तो इसलिए भाई नकल नहीं करो, ये आपको हिदायत दूंगा मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, या छोटा भाई जो भी मानते हो आप XYZ। तो कंटेंट कॉपी नहीं करो, बढ़िया से पढ़ाओ बालकों को, अच्छी बात है भाई, है ना? बाकी मैथ्स हैकर के नाम से मनोज सर आपके जाने ही जाते हैं, आपके मनोज भैया। तो मिलते हैं आप लोगों से बच्चों अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। लास्ट वाला सवाल जाके दोबारा पढ़ें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रेलवे वाले बालकों तक ये वीडियो भाई फैला देना। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट बच्चों।
कल 2 सेट भी सॉल्व कराऊंगा, आना है। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं, क्लास होगी मेरे भाई। चलो, थैंक यू सो मच।